हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 और फिर 18 लट्ठे और इस तरीके से सेट किए गए हैं और कुल मिलाकर के 200 लट्ठे हैं। ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? तो प्रश्न को पढ़ने पर इतना नहीं समझ में आता है, जब हम उसके चित्र को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो चित्र से समझते हैं कि प्रश्न ने क्या कहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कुछ लकड़ी के लट्ठे हैं, ठीक है। कुछ में भी उसने संख्या दे दी है कि कुल मिलाकर के 200 लट्ठे हैं। उनको सेट किया गया। किस तरीके से सेट किया गया? सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है ये वाली, इसमें उसने 20 लट्ठे सेट किए हैं। उससे ऊपर वाली में 19 लट्ठे सेट किए हैं। उससे ऊपर वाली में 18। इसी तरीके से ये लट्ठे सेट करता गया, ठीक है। अब ये उसने कहा है कि लट्ठे तो 200 हैं हमारे पास, हमें ये बताना है कि कितनी पंक्तियों में ये 200 लट्ठे इसी सीक्वेंस में सेट होंगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमें इन पंक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। तो इस प्रश्न को अगर हम समांतर श्रेणी के रूप में समझते हैं तो हम क्या क्या समझते हैं? तो समांतर श्रेणी के रूप में इस प्रश्न में हम एक एपी बना सकते हैं। एपी कैसे बनेगी? देखिए, उसने कहा सबसे नीचे वाली में 20 लट्ठे, ठीक। उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके ऊपर वाली में 18, उसके ऊपर वाली में 17 और इसी तरीके से लट्ठे सेट किए गए हैं, ठीक है। लट्ठों की कुल संख्या जो है उसने 200 दी है, यानी कि सारे लट्ठे जो टोटल हैं उनका जो योगफल है उसको हम 200 कह सकते हैं, यानी कि SN बराबर 200 हो गया, ठीक है, लट्ठों की कुल संख्या। इसके साथ ही साथ अब जब हमें A भी मिल गई है तो यहाँ से हम पहला पद यानी A बराबर 20 ये भी निकाल पा रहे हैं। इसके साथ ही D सार्वंतर यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया जाता है, 19 माइनस 20 यानी कि -1, ये हमें सार्वंतर भी मिल गया। अब बात आती है कि प्रश्न ने पूछा क्या है। प्रश्न ने पूछा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी कि n जो है वो प्रश्न ने पूछा है, ठीक है। और प्रश्न में एक चीज़ और पूछी गई है कि अंतिम वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, यानी यहाँ पर कितने लट्ठे होंगे हमें नहीं पता, तो हम इसको n कह सकते हैं। n पद जो है वो हमें पता करना है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें योगफल यानी कि कुल लट्ठों की संख्या दी गई है तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला रहता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। SN यानी 200, n हमें पता ही नहीं, A यानी पहला पद जो कि है 20 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है -1 और D की वैल्यू -1, ठीक है। फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू रखी हैं और यहाँ से हम n का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। n/2 40, कुछ माइनस तो होगा नहीं, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -n + 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएंगे 400 बराबर n 40 और 1 41 माइनस n, ठीक। n का अंदर गुणा करेंगे, 400 बराबर 41n माइनस n²। इसको हम एक द्विघात समीकरण के रूप में सेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम सारा इधर ले आएँ तो n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब ये द्विघात समीकरण बन गया है तो n का मान निकालने के लिए हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, द्विघात समीकरण आई थिंक आप लोगों को पहले से ही सॉल्व करना आता भी होगा, क्योंकि पिछले चैप्टरों में हम सीख चुके हैं। 400 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करें तो 400 आए, जोड़ें घटाएं तो -41 आए। तो इसके लिए अगर आप ओरल कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख करके साइड में गुणनखंड कर सकते हैं।
इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25 और 5 एकम 5। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 5 25, ये देखिए इतना, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और ये हो गए 25। और अगर हम दोनों को माइनस में कर लें तो 16 और 25 हमें -41 भी मिल जाएगा, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें प्लस के 400 भी मिलेंगे। तो यही रहेगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, n -16, यहाँ से 25 कॉमन आएंगे माइनस के, तो 25 से कम 25, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ऐसे भी कर देगा, 25 से कम 25, 25 छंगा 150, ठीक। पूरे में से कॉमन है n -16 और ये बच्चे हमारे पास n -25, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हमें n के 2 मान ज्ञात हो जाते हैं, एक n बराबर 16, दूसरा n बराबर 25। तो कहने का मतलब है n 16 25 यानी पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या 25 होगी, ठीक है। पहली पंक्ति में सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं ये ज्ञात करने के लिए हमें n ज्ञात करना होगा। तो n ज्ञात करेंगे हम इन दोनों की सहायता से। तो जिससे भी पॉजिटिव मान आएगा वही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि नकारात्मक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि लट्ठों की कुछ ना कुछ संख्या है तो वो पॉजिटिव में ही होगी। तो सॉल्व करते an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। जब हम an का मान 16 रख रहे हैं तो a 16 बराबर 20 प्लस 16 -1 इंटू -1, 20, 16 में गया 15, 15 में का गुणा करेंगे 15, 20 -15 और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक। यहाँ से हमें पता चला कि ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक। दूसरा वाला मान भी रख के देखते हैं। an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, 25 रखेंगे। ये 25 बराबर 20 प्लस 25 -1 इंटू -1, तो ये हो गए 20 माइनस के 24, ये हो गए -4। अब ऊपर वाली पंक्ति में -4 लट्ठे तो हो नहीं सकते, यानी कि ये वाली उत्तर नहीं मानी जाएगी और ये वाली उत्तर सही रहेगी, ठीक है। तो दोनों उत्तर हमने पता कर लिए हैं। a 16 यानी ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और पंक्तियों की संख्या जो रहेगी वो 16 रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।